नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला टाक आपका स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जो कि छात्रों के हित के लिए निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। इसी की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य विषय का तीसरा अध्याय, प्रमुख आधार पुस्तक सरयू का तीसरा अध्याय रहीम द्वारा संकलित दोहे। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं रहीम जी का परिचय और 10 दोहों की व्याख्या हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब इस दूसरे पार्ट में, ये है पार्ट दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे शेष बचे दोहों की व्याख्या करेंगे और प्रश्नों उत्तर की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे आग्रह करती हूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको जल्दी से पता चल सके और आप उनका लाभ उठा सके। वीडियो पर आपको अच्छा लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे शेयर कीजिए, आप भी लाभ उठाइए और अन्य छात्रों को भी इसका लाभ पहुँचाइए। कर भला तो हो भला, यदि आपके शेयर करने से किसी का अच्छा होता है तो आप क्यों नहीं कीजिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं दोहे संख्या 11वीं की तरफ। अब 11वां दोहा क्या कह रहा है? रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। तो अब यहाँ पानी का अर्थ है इज्जत या मर्यादा। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है? सरयू से, सरयू के दोहे शीर्षक से इसका संकलन किया गया है। इसके रचयिता है कौन? रहीम, कवि रहीम है। इसमें मर्यादाहीन मनुष्य का जीवन निरर्थक बताया है। निरर्थक बताया है। मर्यादाहीन यानी जिस मनुष्य की समाज में कोई इज्जत नहीं है, या एक बार यदि उसकी इज्जत चली जाती है, मान सम्मान चला जाता है, तो फिर उसका जीवन कैसा हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी मान मर्यादा के प्रति कैसा रहना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। यही संदेश इस दोहे में दिया गया है। तो रहीमन पानी राखिए, और इसमें एक चमत्कार भी है। कौन सा चमत्कार है? कि श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का यानी श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। और इस दोहे में श्लेष अलंकार का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ लिए गए हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। वैसे भी बिना पानी के सब सूना सूना ही होने वाला है। जल है तो जीवन है, जल के संदर्भ में, और मनुष्य की इज्जत है तो मनुष्य का महत्व है। और यदि मोती के ऊपर पानी है, यानी अर्थात मोती की चमक है, तो उसका मूल्य है, नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पानी के क्रमशः कितने अर्थ निकाले गए हैं? 3 अर्थ निकाले गए हैं। 3 अर्थ यानी एक अर्थ लिया हुआ है इज्जत, दूसरा अर्थ होगा जल, और तीसरा अर्थ लिया जाएगा चमक। तो तीनों किसके संदर्भ में? मोती के संदर्भ में इसका अर्थ है चमक, मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ लिया जाएगा इज्जत, और चूने के संदर्भ में इसका यानी पानी का अर्थ लगा जाएगा जल। तो रहीमदास जी
कहते हैं कि संसार में पानी का बड़ा महत्व होता है। हमें पानी को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, सदा उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें उसको संचय भी करना चाहिए और उसको संजो कर भी रखना चाहिए। पानी के अभाव में, यानी पानी गए न उबरे, पानी के अभाव में बिना पानी के सब कैसा हो जाता है, सूना हो जाता है, सारा महत्व घट जाता है। अर्थात पानी गए न उबरे, जब पानी चला जाता है तो पानी के अभाव में मोती, मनुष्य और चूने, इन सभी का महत्व घट जाता है। मनुष्य का पानी यानी मोती के संदर्भ में है कि यदि उसकी चमक चली जाए तो उसका सौंदर्य या मूल्य कम हो जाता है, घट जाता है। और मनुष्य के संदर्भ में यदि उसकी एक बार इज्जत चली जाए तो उसका कोई सम्मान नहीं रहता है, उसका महत्व घट जाता है। और चूने के संदर्भ में जल, एक बार चूने का पानी मर जाता है ना, पानी सूख जाता है ना, तो वो किसी भी प्रकार के प्रयोग के काम नहीं आता है। इसी प्रकार यदि आटे में, ठीक वैसे यहाँ चूने की जगह आप आटे भी ले सकते हो, आटे में भी जब तक आप पानी नहीं डालोगे तब तक आप उसकी रोटी नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार रहीमदास जी ने पानी को संजोकर रखने का संदेश दिया है। श्लेष अलंकार का प्रयोग के माध्यम से इसको कैसा बनाया है, इसको विशेष चमत्कार पूर्ण बनाया है। तो अब इसका जब विशेष करेंगे तो सबसे पहले भाषा, इसकी भाषा कौन सी है, सरल सहज साहित्यक, कौन सी, ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रिज भाषा का प्रयोग और उपदेशात्मक शैली है, उपदेश दिया गया है तो उपदेशात्मक शैली, श्लेष अलंकार का चमत्कार पूर्ण प्रयोग और संदेश दिया है कवि ने कैसा कि मनुष्य को हमेशा अपनी मान मर्यादा के प्रति कैसा रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आइए बढ़ते हैं तीसरे दोहे की तरफ। तीसरा दोहा क्या कह रहा है कि प्रीतम छवि नैनन बसी, यानी प्रीतम की छवि जब नैनों में बसी, पर छवि कहाँ समाई, बरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिरी जाय। तो इसका प्रसंग कर लेते हैं पहले बिना प्रसंग के, यानी इसमें कवि का भाव, कवि कहना क्या जाता है उसके बिना आपको अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो इसका प्रसंग क्या होगा कि जो भी सच्चा प्रेमी होता है ना, सच्चे प्रेमी को अन्य आकर्षण प्रभावित नहीं कर सकते हैं, प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ ये भी है, सच्चे प्रेमी को अन्य आकर्षण, या ईश्वर का जो सच्चा भक्त होता है ना, ईश्वर के सच्चे भक्त को कोई अन्य आकर्षण प्रभावित, सांसारिक मोह माया प्रभावित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो देखिए व्याख्या करते हैं। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, यानी जिन मनुष्यों के नेत्रों में अपने प्रीतम यानी प्रिय ईश्वर की छवि जिनके नेत्रों में बसी हुई है, जिनका रूप छाया हुआ है, या जो अपने आराध्य के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित है, पर छवि कहाँ समाये, पर छवि यानी उसको कोई भी अन्य सांसारिक मोह माया, सांसारिक मोह को स्थान नहीं मिलता है। अथवा या एक प्रेमी और प्रेमिका के संदर्भ में देखा जाए तो जब प्रेमिका अपने प्रेमी से सच्चा प्रेम करती है तो वो दूसरे किसी पर पुरुष की तरफ वो आकर्षण
में नहीं बंधती है, उठाकर भी आंख उठाकर भी नहीं देखती है। जैसे बरी सराय रहीम लखी, यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक बात कहने के लिए दूसरी बात कहते हैं तो दृष्टांत अलंकार। तो भरी सराय रहीम लखी, रहीमदास जी कहते हैं जब हम किसी भी सराय यानी धर्मशाला जहाँ रुकने का स्थान होता है, जब आप वहाँ जाते हो और उसको पूरा लोगों से भरा हुआ देखते हो, तो वहाँ आने वाला व्यक्ति या यात्री, पथिक या नहीं यात्री, आप फिरी जाए, वो अपने आप वापस लौट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमारा लिए कोई रुकने का कोई स्थान ही नहीं है, तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे किसका विशेष क्या हो जाएगा? विशेष ठीक वैसे ही इसकी भाषा कैसी होगी? ब्रिज भाषा होगी। और शैली कैसी हो जाएगी? नीति परक शैली हो जाएगी। ठीक है, उपदेशात्मक नहीं होके नीति परक शैली होगी इसके अंदर, और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला दोहा क्या कह रहा है? यो रहीम जस होत है उपकारी के संग। यदि आप परोपकार करने वाले लोगों के साथ में रहते हो तो कैसा होता है? वो मेहंदी के उदाहरण के द्वारा उदाहरण दिया यहाँ पे आगे, तो उदाहरण दिया तो उदाहरण अलंकार। तो पहले इसका प्रसंग कर लेते हैं कि यदि आप सज्जन व्यक्तियों के साथ रहते हो, परोपकार व्यक्तियों के साथ में रहते हो, यानी सज्जनों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यदि आप सज्जनों के साथ, परोपकारी लोगों के साथ में रहते हो तो आपका भी नाम अच्छा होता है। यदि आप साधुओं की संगति करते हो तो आपको भी एक सत्पुरुष की तरह देखा जाता है। तो व्याख्या से समझते हैं, देखिए कि यो रहीम जस होते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि परोपकारी, उपकारी के संग यानी परोपकारी लोगों के साथ या सज्जनों के साथ रहने से, परोपकारी लोगों के साथ संग यानी साथ, परोपकारी लोगों के साथ रहने से जस यानी यश मिलता है, यश की प्राप्ति होती है। हमेशा ही लाभदायक, उनके साथ रहना हमेशा लाभदायक होता है। ये उसको संसार में प्रशंसा भी मिलती है। जैसा उनका यशोगान होता है वैसा ही आपका भी होता है। कैसे? कि बांटन वारे के लगे, कि जिस प्रकार जो मेहंदी के रंग, जिस प्रकार मेहंदी बांटन वाले यानी मेहंदी जो पीसते हैं ना पत्थरों पर, सिलबट्टे पर मेहंदी को पीसते हैं ना, तो पीसने वाले के भी हाथ कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। उसमें बिना मेहंदी लगाए भी उनके हाथों में मेहंदी का रंग आ जाता है। तो उसी प्रकार यदि आप परोपकारी लोगों के साथ में रहोगे तो आपका भी यश गान होकर रहेगा। तो यहाँ भाषा कौन सी हो जाएगी आपके? भाषा है सरल सहज साहित्यक ब्रिज भाषा। सरल सहज साहित्यक ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर दोहा छंद, दोहा छंद में किसका? तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। तद्भव या सामान्य बोलचाल का शब्दों का, तो तद्भव शब्दों का प्रयोग। तीसरा उदाहरण अलंकार कौन सा है? अनुप्रास तो है ही, अब अनुप्रास को आप लिख भी सकते हो। उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये दोहा समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा आपको क्या कह रहा है, क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई,
रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होय। इसमें कवि ने क्या संदेश दिया है? इसमें सोच समझकर कार्य करने की सलाह दी है। सोच समझकर कार्य करने की सलाह दी गई है। ये इसका क्या होगा? प्रसंग होगा। ठीक है। अब कैसे है कि यदि एक बार आपसे कोई बात बिगड़ जाती है तो वो दोबारा फिर से ठीक करने का आप कितना ही प्रयास कर लो नहीं हो सकती हैं। कैसे कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं। यदि एक बार आपका कोई काम बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, या आपने ऐसी कोई बात कही है तो क्या आप उस बातों यानी शब्दों को वापस ले सकते हो? नहीं ले सकते। बहुत प्रयास करने पर भी लाख करे किन कोई, बहुत प्रयास कर लो लेकिन फिर भी वो वापस बनती नहीं है, बनती नहीं है। यदि कोई एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो कोई भी काम यदि एक बार बिगड़ जाता तो कितना ही प्रयास कर लो वो फिर से सुधरता नहीं है। रहीमन फाटे दूध को, रहीमदास जी कहते हैं कि जो दूध फट जाता है, अब फट जाता है वो एक अलग बात है कि आप उसका पनीर बनाकर काम में ले सकते हो, लेकिन उससे मक्खन तो नहीं मिल सकता ना। मथे न माखन होय, यानी आप उसको कितनी बार मथ लो फिर भी उसमें से मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता है। आप ये क्यों सोचो कि दूध फट जाएगा तो हम पनीर बना लेंगे। पनीर का उतना महत्व नहीं है जितना मक्खन का महत्व होता है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि अपनी मर्यादा एक बार चली जाए। अब मर्यादा एक बार चली जाती है या इज्जत अगर एक बार चली जाती है तो कितना ही प्रयास कर लो वो फिर से वापस लौटती नहीं है। तो अब इसका विशेष करते हैं। विशेष में पहला बिंदु क्या हो जाएगा? भाषा का। तो अभी मैं आपको यहाँ ऐसे पूरा बताती हूँ कि किस तरीके से विशेष किया जाता है। सरल, सहज, साहित्यक। सरल, सहज, साहित्यक, भावों के अनुरूप, भावों के अनुरूप ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है या ब्रिज भाषा है। ये इसका पहला बिंदु होता है। दूसरा बिंदु होता है कि इसमें तद्भव व सामान्य, सामान्य ग्रामीण, कौन सा होगा? सामान्य ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर आपको बतानी है इसकी शैली। तो शैली कौन सी हो जाएगी? उपदेशात्मक, उपदेशात्मक शैली। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा अलंकार से संबंधित। तो इसमें कौन सा अलंकार है? एक बात समझाई है, उसके बाद अपनी पहली बात को समझाने के लिए दूसरी बात रखी है, तो दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग। ठीक है। अब पांचवा बिंदु यहाँ पे, वैसे तो कोई पहले समय पहले लिखता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यानी मनुष्य को अपनी मर्यादा की रक्षा हमेशा करनी चाहिए।
ये इस तरीके से यदि आप विशेष लिखते हो ना, तो आपके जो भी इसके नंबर होते हैं, जैसे 4 अंक की व्याख्या आती है, व्याख्या के कितने अंक निर्धारित हैं, 4 अंक। और आपके हिंदी साहित्य में जो ये 3 पाठ हैं काव्य के रूप में, पद्य में से इन 3 पाठ को ही आपके इस बार के सत्र 20-21 की बोर्ड परीक्षा के लिए इन 3 पाठ में से ही व्याख्या आएगी आपके। और इन 3 पाठों की व्याख्या को आपको अच्छे से समझना है। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में पद संख्या, दोहा संख्या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप व्याख्या करोगे तो आपके 4 अंक कोई नहीं ले सकता है। पहले आपको अच्छे से प्रसंग लिखना है। तो जब भी प्रसंग लिखे तो वहाँ ऊपर आपको पहले क्या लिखना है, सप्रसंग। सप्रसंग में आपको पहले वही लिखना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के शीर्षक या सरयू के अध्याय 3 शीर्षक दोहे से लिया गया है, उद्धत है या संकलित है। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता रहीमदास जी है। और कवि रहीम ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है कि सोच समझकर कार्य करने की सलाह दी गई है। आप ऐसे सप्रसंग, फिर इसकी अच्छे से व्याख्या, और फिर इस तरीके से यदि आप विशेष करते हो तो जांचकर्ता कभी भी आपको आपके इन 4 नंबरों में से 1/4 पाव नंबर भी कम नहीं कर सकता है। आया आपको समझ में यहाँ तक अच्छे से? आइए बढ़ते हैं अंतिम दोहे की तरफ। अंतिम दोहा क्या कह रहे हैं कि सच्चे मित्र की जो कसौटी, पहले तो विपत्ति रूपी कसौटी में जो आपका साथी रहता है वो यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि अपने मित्र तो खूब बनते हैं, लेकिन फिर भी सच्चा मित्र कौन सा होता है वो यहाँ बताया गया है। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इसका प्रसंग हो जाएगा कि सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है। सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है। सच्चा मित्र कैसा होता है वो आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। कवि रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि मथत मथत माखन रहे। कवि रहीम जी कहते हैं कि सच्चा मित्र कैसा होता है वो आप इस उदाहरण के द्वारा समझिए, इस दृष्टांत अलंकार के द्वारा समझिए कि सच्चा मित्र संकट में हमेशा साथ निभाता है। और सच्चे मित्र की पहचान भी वही है कि जो भीर यानी कष्ट आने पर या संकट आने पर जो आपके साथ में रहे। कष्ट आने पर या संकट आने पर जो आपके साथ में खड़ा रहता है वो सच्चा मित्र होता है। कि जिस प्रकार मथत यानी दही को बार बार भिगोया जाता है, भिगोना होते हुए देखा है, मक्खन निकलते हुए देखा है कि दही को जब मथत यानी बार बार मथा जाता है, दही को बार बार मथा जाता है। और दही और मही यानी छाछ, दही और छाछ तो अलग हो जाते हैं, बिलगा यानी अलग होना, एक दूसरे से अलग हो गए तभी तो मक्खन निकलेगा। तो मथत माखन रहे, जब दही को बार बार मथा जाता है तो दही और छाछ अलग हो जाते हैं और पीछे क्या बचता है, माखन यानी मक्खन। और यही मक्खन आपका सच्चा मित्र होता है। किंतु मक्खन वही स्थिर रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। आप दही तो उसमें से ढूंढ नहीं सकते हो, छाछ भी नीचे की तरफ ही रहती है और ऊपर स्थिर कौन रहता है, मक्खन। तो तात्पर्य यह है कि रहीमन सोई मीत है। रहीमदास जी कहते हैं कि सोई यानी वही, मीत यानी सच्चा मित्र है जो मक्खन की तरह आपके साथ में कैसा रहता है, तटस्थ खड़ा रहता है, जो कष्ट या संकट के समय आपका कष्ट और संकट में भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो ठीक वैसे ही विशेष करेंगे तब इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी कि ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा और आंचलिक शब्दों का प्रयोग है। माखन है, मही है, ये सब क्या है, आंचलिक शब्द है।
आंचलिक यानी ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, आंचलिक शब्दों का प्रयोग। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हो जाता है इसका कि सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है, अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, सच्चे मित्र की पहचान, सच्चे मित्र की पहचान को बताएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके सारे दोहे यहाँ समाप्त होते हैं। आइए बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर में देखियो, अपने पाठ की शुरुआत का पहला प्रश्न है, क्या है कि अकबर ने प्रभावित होकर रहीम को कौन सी उपाधि दी थी। तो कौन सी उपाधि दी थी, वही जो एक शहजादों को दी जाती है वो उपाधि दी थी। तो वो उपाधि कौन सी है, मिर्जा खान की उपाधि। कौन सी, मिर्जा खान की। तो सही उत्तर कौन सा है, ग। रहीम ने किस धागे को चटका कर न तोड़ने की बात कही है। कौन सा धागा है, प्रेम का धागा। तो सही उत्तर कौन सा होगा, क। रहीम ने किसकी भक्ति में पदों की रचना की है। रहीमदास जी ने किसकी भक्ति की है। सीधी सी बात है कि ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने किसकी भक्ति की थी, श्री कृष्ण की भक्ति की थी। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार हुआ है। तो विपत्ति, यहाँ एक तो ये योजक चिन्ह को देखना है और जब अपन अर्थ करेंगे तो विपत्ति रूपी कसौटी में, तो रूपी है तो रूपक अलंकार। भेद रहित आरोप लगाया गया है, रूपक अलंकार। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है कि अच्युत चरण तरंगिनी में अच्युत किसको कहा गया है। अच्युत कहते हैं अच्युतम केशवम, अपन बोलते हैं, तो किसके लिए आता है, भगवान विष्णु के लिए। श्री कृष्ण भी किसका अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु का। तो अच्युतम केशवम यानी भगवान विष्णु के अवतार। रहीम ने किन लोगों को धन्य कहा है। तो रहीमदास जी ने गरीबों का हित करने वाले को, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, गरीबों का हित करने वाले को। चौथा है रईमन भंवरी के बये में। भंवरी का अर्थ क्या है, फेरे। शादी में फेरे लेते हैं, हिंदू विवाह में वो जो अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है वो। ठीक है, लघुतरात्मक प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और का आशय लिखना है आपको। तो आशय मनुष्य के स्वार्थी होने के बारे में बताया है कि मनुष्य स्वार्थी जब होता है तब जब अपना मतलब के लिए वो किसी से प्रेम भी कर लेता है, मतलब के लिए वो किसी को धोखा भी दे देता है। ठीक है, और मित्रता का दिखावा करता है और जब काम निकल जाता है तो वो अपनी उससे क्या कर लेता है, आंखें फेर लेता है या उससे अनजान बन जाता है। तो मनुष्य की स्वार्थ परायणता पर व्यंग्य किया गया है। दूसरा प्रश्न, रहीम सच्चा मित्र किसे मानते हैं। रहीमदास जी के अनुसार सच्चा मित्र वही होता है जो किस में रहता है, विपत्ति रूपी कसौटी में भी साथ में बना रहता है। वही कौन सा होता है, सच्चा मित्र होता है, जो आपसे कभी भी छोड़ता नहीं है, आपका साथ नहीं छोड़ता है। ठीक है, तीसरा है कि रहीम ने दीपक तथा कपूत की समता का वर्णन क्यों किया गया है। क्योंकि कुपुत्र, कौन,
कुपुत्र कैसे दीपक के समान ही होता है। जिस प्रकार दीपक जलने पर उजाला करता है और बुझन जब उसको बुझा दिया जाता है तो वो अंधेरा कर देता है, उसी प्रकार जब कुपुत्र का जन्म होता है तो सब पुत्र जन्म की खुशियां मनाते हैं और उसके आनंद देता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है और बुरे कार्य करता है तो दीपक के समान ही अंधेरा फैला देता है और वो अपमान का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार उनकी समता का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न देखिए, रईमन पानी राखिए, पानी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? पानी में श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें पानी शब्द एक ही बार आया है। जब एक बार शब्द आता है, शब्द आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं, एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं या लिए जाते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ आपको व्याख्या ऐसे देनी है कि यहाँ क्रमश पानी शब्द एक ही बार आया है, लेकिन पानी के संदर्भ में उसके क्रमश 3 अर्थ लिए गए हैं, जिसमें मोती के संदर्भ में चमक है, मनुष्य के संदर्भ में क्या लिया गया है? उसकी इज्जत या मान लिया गया है, और चून के संदर्भ में यानी चूने के संदर्भ में तो जल। ऐसे तो शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ क्रमशः अलग अलग 3 लिए गए हैं। तो इस प्रकार अलग अलग अर्थ लिए जाने से यानी एक ही शब्द के 3 अर्थ लिए जाने के कारण यहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ तक आपको समझ में। अब निबंधात्मक प्रश्नों को मैं थोड़ा बहुत ऐसे समझा देती हूँ कि रहीम के काव्य की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रहीम की भाषागत विशेषता यानी रहीम की भाषा कैसी है? हमने पाठ की शुरुआत में भी पढ़ा था। देखो कि रहीमदास जी कैसे थे? बहुभाषाविद। कैसे थे? बहुभाषाविद। जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है उनको बोलते हैं बहुभाषाविद। तो इनको कौन कौन सी भाषा? इनको क्रमशः जैसे ब्रिज भाषा, अवधी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी, इन शब्दों का अच्छा खासा इनको ज्ञान था। ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी और विद्वान पुरुष माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में नीति और भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गई हैं, और इनमें करीब 3 भाषा इनकी प्रमुख है। कौन सी है? जो रचना की है वो तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा, जैसा कि हमने पाठ परिचय में पढ़ा, और खड़ी बोली भाषा। ये इन 3 भाषा इन्होंने प्रमुख रचनाएं की है, जिसमें क्या किया है कि सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, हमने जो पढ़ा है ना इस काव्य की भाषागत जो हमने काव्य पढ़ा है, इसमें इन्होंने क्या किया है? ब्रज भाषा का, सरल, सहज, प्रभावपूर्ण साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का और सामान्य बोलचाल आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है, कई कई मुहावरों का भी प्रयोग किया है, और दृष्टांत अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल, सहज है, आसानी से समझ में आने वाली है। इस प्रकार इनकी भाषागत विशेषताएं हैं, जो वैसे पीडीएफ में आपको मैं सारा उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए कि कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति 1 गुण 3 को विस्तार पूर्वक समझाइए। विस्तार पूर्वक आपको ऐसा लिखना है कि स्वाति नक्षत्र में यानी इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताया गया है? इस पंक्ति के माध्यम से संगति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में वर्णन किया है, कि जैसी संगति में व्यक्ति बैठता है वो उसी के अनुसार आचरण करने लग जाता है। तो इसको समझाने के लिए, संगति के प्रभाव को समझाने के लिए कवि ने इसका उदाहरण लिया है स्वाति नक्षत्र की एक बूंद का, जो अलग अलग संगति करती है तो किस प्रकार फल देती है। तो आपको ये
दोहे में आप जाके व्याख्या आप सुनोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्न 3 है कि रहीम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत कीजिए। जो पाठ परिचय में आपको बताया गया है वहां से आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। रहीम दुष्ट लोगों से मित्रता और शत्रुता क्यों नहीं रखना चाहते हैं, आप स्पष्ट कीजिए। तो आप कुत्ते के माध्यम, कुत्ते का उदाहरण देकर आप उसको अच्छे व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से व्यवहार होता है, यानी जब वो हमारे साथ में मित्रता रखता है तो भी हितकारी नहीं है और शत्रुता रखता है तो भी हितकारी नहीं है, तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार रखना है, तटस्थ। ना उनके जाने से आपको फर्क पड़ना चाहिए, ना आने से फर्क पड़ना चाहिए। तो प्रश्न 5वां है, कुछ व्याख्या दी गई है और इन व्याख्या, ये सारी व्याख्याएं आपको PDF के रूप में मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस निश्चित होकर पढ़िए, जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो वहाँ आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। आप प्रश्न संख्या डाल सकते हैं या दोहे की संख्या डाल के आप व्याख्या भी पूछ सकते हैं। आप साथ में बने रहिए, औरों तक भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं, यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये हमारे प्रयास में या हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। तो आप किस तरीके से हमारे उत्साहवर्धन को और बढ़ाएंगे, आप भी पढ़िए, समझिए और उन तक पहुंचाने का जरूर प्रयास कीजिए जिनके पास ये साधन उपलब्ध नहीं है। साथ में बने रहिए। धन्यवाद।